Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our TOPA series. तो आज हम डिस्कस करेंगे एन रमन्ना वर्सेस नागराजा केस। तो ये जो केस है ये सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है और इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन होगा क्या जो विल है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो है ट्रांसफर माना जाएगा इसे या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस केस का क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए इस केस के फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक इंडिविजुअल होता है ए, ठीक है, इसकी एक होती है वाइफ, देन एक होता है इसका नेफ्यू। ठीक है, अब ये जो है अ पर्सन ये मरने के बाद जो है क्या होता है कि इनका जो नेफ्यू है, ठीक है, ये क्या क्लेम करता है कि ये क्लेम कर रहा है कि जो सारा प्रॉपर्टी जो है इन्होंने एक विल के थ्रू जो है वो नेफ्यू को ट्रांसफर किया है। लेकिन यही वाली जो बात है वो वाइफ जो है वो कंटेंट करती है यहाँ पे और बोलती है कि नहीं मैं उनकी लीगली वेडेड वाइफ हूँ, तो ये जो सारा प्रॉपर्टी जो है वो मुझे मिलना चाहिए करके। ठीक है, अब ये जो वाइफ कहती है और जो विल जो है वो नेफ्यू के जो फेवर में वो कह रही है कि ये जो है वो फॉर्ज है, ठीक है, इसे जो है वो नकली विल है करके। ओके, देन तो वाइफ कह रही है कि भाई आई शुड बी इंटाइटल टू दी होल प्रॉपर्टी। अब नेफ्यू यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेफ्यू को कोर्ट जो है यहाँ पे क्या करती है टेम्पररी इंजंक्शन मिल जाता है, ठीक है, नेफ्यू के फेवर में। अब टेम्पररी इंजंक्शन मिला तो यहाँ पे कोर्ट जो है क्या ऑर्डर देती है कि जो वाइफ है उसे क्या है स्टेटस को मेंटेन करना होगा प्रॉपर्टी का, मतलब वो जो है फर्दर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है इस चीज को। ठीक है, तो स्टेटस को टेम्पररी इंजंक्शन के थ्रू स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला। अब क्या होता है कुछ टाइम बाद जो विडो होती है जो वाइफ है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करती है एक विल और अपनी वो जो प्रॉपर्टी एक वाइफ यहाँ पे जो है वो विल बनाएगी, देन विल बनाती है किसके फेवर में, हर ब्रदर। ठीक है, तो अपने भाई के फेवर में वो एक विल बना देती है और उसके 3 महीने बाद वो खुद मर जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो अब जो जिसके ब्रदर के फेवर में वाइफ जो विडो है उसने अपने ब्रदर के फेवर में जो है वो विल बना दी। अब यहाँ पे जो उसका ब्रदर है, ठीक है, वो बोलता है कि यहाँ पे जो है मुझे नेम चेंज करवाना है क्योंकि अब सूट किसके बीच में चलेगा, नेफ्यू और जो विडो का जो ब्रदर है जिसके फेवर में विल पास की गई है। तो यहाँ पे इस चीज को जो है नेफ्यू का कंटेंट करता है इस ग्राउंड पे कि जो विडो जो थी दैट वाज स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे जो विडो थी उन्हें ना डायरेक्ट किया गया था कि आपको जो है स्टेटस को मेंटेन करना है और तो आप जो है ट्रांसफर या एलियनेट नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी को, एंड वाज टू मेंटेन द स्टेटस को एंड अंडर दिस विल सो एज टू क्रिएट अ राइट इन द थर्ड पार्टी, तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो इशू कोर्ट के सामने ये आता है क्या ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ विल है, जो आप विल को एग्जीक्यूट करते हो, क्या दैट विल अमाउंट टू अ ट्रांसफर और एलिनेशन इन दिस सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये कोर्ट के सामने इशू आया। अब लॉ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि अब विल इज नॉट इंक्लूडेड एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर, सबसे पहली चीज तो विद इन दिस सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और साथ ही साथ जो कोर्ट ने बोला कि जो मेकिंग अ विल अ टेस्टेटर नाइदर चेंज द टाइटल, तो जब विल बनाते तो उस टाइम पे ना तो जो है वो टाइटल चेंज होता है, ना ही पोजीशन चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी का, ठीक है, ना ही जो नेचर सिचुएशन जो है वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है इज एन कन्वेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। और हमने देखा था सेक्शन 5 में क्या कहता है, वन लिविंग पर्सन टू द अनदर लिविंग पर्सन, तो उसके लिए क्या है दोनों लिविंग पर्सन होना चाहिए। अब लेकिन जो विल है, will does not involve any transfer, ठीक है, nor affect any transfer inter voice but it's a legal। तो कह रहे हैं कि भाई जो विल जब आप ट्रांसफर करते हो ना करके तो वो ट्रांसफर ही नहीं है, विल में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि विल का क्या होता है वो तो जो है बाद में किसी के वो इंडिविजुअल के डेथ के बाद जो है वो फोर्स में आती है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि विल कुछ नहीं है, एक लीगल एक्सप्रेशन है ऑफ विशेस और इंटेंशन का ऑफ अ पर्सन। तो विल में इंसान क्या लिखता है, अपनी इंटेंशन ही लिखता है ना, ये इंटेंशन लिखता है, विशेस लिखता है कि भाई मैं ये चीजें चाहती हूँ करके, ठीक है, ना तो कोई टाइटल चेंज हो रहा है ना तो कुछ में पोजीशन चेंज होता है। सो वो पर्सन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसफर बाय द लिविंग पर्सन इज होली एंड एलियन टू द विल। व्हेन द पर्सन मेक अ विल ही प्रोवाइडेड टेस्टामेंटरी सक्सेशन एंड डज नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी। तो कह रहा है जब पर्सन कोई विल बना रहा है तो उस समय कोई वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सो while the transfer is irrevocable and एक सेकेंड से
Yeah. So revocable, then though the court therefore held that will does not amount to the transfer within the meaning of, तो कोर्ट ने यहाँ कहा या जो विल बनाई है ना विडो ने, वो जो है वो ट्रांसफर में नहीं आएगी करके, ठीक है। तो हम विल को ट्रांसफर नहीं मानते हैं अंडर द सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड अलाउ द लिगेट टू परस्यू द लिटिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ, और यहाँ पे जो विडो का जो ब्रदर है उसे अलाउ किया गया कि वो जो है लिटिगेशन में उनका नाम हटा के जो है वो अपना नाम करेंगे, और यहाँ पे जो फिर फाइट होगी वो नेफ्यू और विडो का जो ब्रदर है उनके बीच में होगी। तो क्रक्स यही याद रखना है, जो विल है वो ट्रांसफर में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।